हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल सूर्यव्रत हिस्ट्री जानने में आपका स्वागत है। हम आप लोगों को क्लास 12 के अवकलन से संबंधित क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। कुछ फार्मूले हैं अवकलन के। पहला फार्मूला है x की पावर n, y इक्वल टू x की पावर n, dy अपॉन dx इक्वल टू d अपॉन dx x की पावर n। x की पावर n का अवकलन करेंगे, यानी कोई एक संख्या है, अगर जब कोई हमारा x टर्म है उसकी घात है तो उसका हम अवकलन करते हैं तो पावर हमारी आगे आ जाती है और पावर में एक सब्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी dy अपॉन dx इक्वल टू हो जाएगा n x की पावर n माइनस 1। एग्जाम्पल लेते हैं इसका। जैसे है छोटा सा एग्जाम्पल, x की पावर 5, इसका हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है तो क्या करेंगे, माने कि y इक्वल टू x की पावर 5, ठीक है। x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन इसलिए करेंगे क्योंकि हमारा ये फंक्शन x है। यहाँ पर लिखेंगे dy अपॉन dx इक्वल टू d अपॉन dx x पावर 5। फार्मूला हमें पता है कि x की पावर n का अवकलन होता है n into x की पावर n माइनस 1। सो इसे dy अपॉन dx, अब 5 आगे आ जाएगा और 5 में 1 कैसे हो जाएगा, 5 माइनस 1 dy बाई dx 5 से 1 सब्ट्रैक्ट करके कितना आएगा 4, यानी कि x की पावर 5 का अवकलन हमारा होगा 5x की पावर एक बार आंसर। अगला फार्मूला है cos x, तो दैट मींस कैसे लिखते हैं dx cos x, इसका अवकलन होता है माइनस 9x। थर्ड नंबर है d अपॉन dx sin x, इसका अवकलन होता है cos x। अगला है 4 नंबर d अपॉन dx sec x, इसका होता है sec x इंटू tan x। अगला है फिफ्थ नंबर d अपॉन dx cos x, इसका होता है माइनस cos x इंटू cos x। 6 नंबर फार्मूला है d अपॉन dx cot x, इसका होता है माइनस cos x स्क्वायर x। अगला है 7 नंबर d अपॉन dx tan x, tan x का होता है sec स्क्वायर x। ये तो हमारे हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले। ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले के अवकलन क्या होते हैं, cos sin sec cos cot और tan। अब इसमें अगर आता है हमारा दो फंक्शन हो, दोनों प्रोडक्ट की, जैसे कि दिया जाए d अपॉन dx u इंटू v, पहला इसे मान दें दूसरा हम इसे मान दें। दो फंक्शन है दोनों प्रोडक्ट के रूप में, यानी कि दोनों अलग अलग, जैसे कि हमारा वो sin x दिया हो और cos x दिया हो, इसका हमें डिफरेंशिएट करना है, अवकलन करना है। इसका फार्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन यानी पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन, ये होता है। जैसे कि हम इस पे एग्जांपल लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है sin x इंटू cos x। हम मान लेते हैं y इक्वल टू हमारा y इक्वल टू sin x इंटू cos x। लिखेंगे x के सापेक्ष
दोनों पक्षों का अवकलन। एक्स के सापेक्ष में दोनों पक्षों का अवकलन करना है। इसके लिए क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी अपान डी एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। हमें फार्मूला क्या पता है, दो फलन होगा तो पहले को हम रोकते हैं दूसरे का अवकलन करते हैं, प्लस दूसरे को रोकते हैं पहले का अवकलन करते हैं। तो के लिए क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स, फर्स्ट हम इसको मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं, इसी तरह आप कोई भी मान सकते हैं, ऐसे मानिए जैसे। तो क्या करना है, साइन एक्स को रोक देना है, डी अपान डी एक्स इसके लगेगा कॉस एक्स, प्लस कॉस एक्स को रोकना है, डी अपान डी एक्स इसके लगेगा साइन एक्स। साइन एक्स कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स, प्लस कॉस एक्स साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस माइनस प्लस माइनस साइन साइन का मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर एक्स, प्लस कॉस कॉस का मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इतना है। नई लाइन से क्या करेंगे, नई लाइन से हमें करना है इसी को हम थोड़ा व्यवस्थित करें। dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स। आप इसे भी आंसर बना सकते हैं r, अथवा dy बाई डी एक्स अनदर ट्रिग्नोमेट्री में cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है cos 2x। तो इसे हम लिख सकते हैं cos 2x, ये भी हमारा आंसर है। तो चलिए अगला फार्मूला है डी अपान डी एक्स, जो फार्मूला है जो टेबल नंबर 8 नंबर बी अपान यानी कि अगर दोस्त एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कोई भी है, अगर प्रॉपर्टी में है तो इसका कैसे करेंगे, इसका करते हैं यानी ये हमारा होता है अंश और ये होता है हर को रोक देंगे यानी कि यू को रोक देंगे, बी अपान डी एक्स बी का हर को रोकेंगे अंश का कर्म माइनस अंश को रोकेंगे हर बटे हर स्क्वायर, ये होता है इसका ये फार्मूला। जैसे कि हम लेते हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ले लेते हैं साइन एक्स अपान कॉस साइन एक्स अपान एक्स, इसका हमें अवकलन करना है। तो y इक्वल टू मानेंगे साइन एक्स अपान कॉस एक्स अपान एक्स, लिखेंगे एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर अवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करना है, जहाँ पर हो जाएगा dy अपान डी एक्स इक्वल टू डी अपान डी एक्स साइन एक्स अपान एक्स। हमें फार्मूला पता है, यदि हर को रोकना है, ये सवाल यहाँ से dy अपान डी एक्स हर को रोकना है, अंश का अवकलन डी अपान डी एक्स साइन एक्स माइनस अंश को रोकना है हर का अपान हर स्क्वायर हो गया। इसी फार्मूले पे डी वाई बाई डी एक्स एक्स साइन एक्स का अवकलन हमें पता है cos एक्स होता है माइनस साइन एक्स एक्स का अवकलन, तो एक्स का अवकलन हम यहाँ दिखा देते हैं डी अपान डी एक्स एक्स, इसकी पावर कुछ नहीं तो इसकी पावर 1, हमें पता है कि 1 आगे आएगा 1 में एक कैंसिल यानी सेपरेट 1 से 1 सेपरेट करेंगे तो इसकी पावर 0 से वैल्यू होती है 1। सो यहाँ पर x का जो अवकलन होगा हमारा कितना होगा 1 अपान एक्स स्क्वायर
से dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स cos x माइनस साइन एक्स पान एक्स ये हो गया। अगला फार्मूला है फार्मूला हमारा है डी वाई पान डी एक्स अपान डी एक्स लॉग एक्स का अवकलन होता है 1 अपान एक्स। कुछ लॉग से संबंधित फार्मूले में लॉग एम की पावर एम इक्वल टू होता है एम लॉग एम। इसका मतलब है, इसका एग्जाम्पल है जैसे आ जाए log x की पावर 5, तो इसमें क्या होगा, यहाँ का m की पावर m, तो m मान देते हैं x को और n मान देते हैं 5। तो इसका क्या होगा कि यहाँ पर लिखा गया 5 m log m यानी कि 5 आगे आ जाएगा, फिर लिखा जाएगा log, फिर क्या है x, तो x के m है, m के स्थान पर हमारा x तो हो जाएगा 5 log x। अगला है log नेक्स्ट फार्मूला m अपान n, इसका फार्मूला होता है log m माइनस log m माइनस log m हमारा क्या है, हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं। अगर लिखा गया हो 16x स्क्वायर पान 13 या ऐसा लिखा हो साइन एक्स पान cos x, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर log साइन एक्स log m हो गया, इसे हम m मान देते हैं, फिर माइनस लगाते हैं log m के स्थान पर हो जाएगा log cos x, ये हमारा हो गया। अगला है log m क्रॉस m, इसका फार्मूला होता है log m प्लस log m। इसका एग्जाम्पल है log tan x इंटू वन। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कौन आएगी, लेकिन उनको फार्मूले पे रख के दिखाना है कैसे होगा, तो log tan x प्लस log cot x ये हो जाएगा। अगला है फार्मूला log x का हो गया अवकलन डी बाई डी अपान डी एक्स log a की पावर x, इसका होता है अवकलन a की पावर x log बेस की पावर a, ये होता है। फिर जहां a पूर्णांक, इसका एग्जाम्पल लेते हैं, इसका एग्जाम्पल है जैसे कि क्वेश्चन है log 2 की पावर x, y इक्वल टू मानते हैं log 2 की पावर x, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करने पर x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे dy अपान dx डी अपान डी एक्स log 2 की पावर x dy बाई डी एक्स। फार्मूला क्या होता है a की पावर x का, a की पावर x यानी कि जो पार्ट यहाँ पर लिखा गया है इसको सामने लिख देना है, 2 की पावर x लिख दिए, फिर क्या करना है log लिखना है तो log लिख दिए, फिर e लिखना है e लिखना है e लिखिए, a की पावर a है तो a हमारा 2 है तो इस पर क्या रखेंगे 2 लिख हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन अगला फार्मूला है डी अपान डी एक्स ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का जो अवकलन होता है वो होता है ई की पावर एक्स। इस पे एग्जाम्पल हमारा है पहला सवाल, मान लेते हैं ई की पावर एक्स ही है तो इसका अवकलन ये हो जाएगा वाई, मानेंगे ई की पावर एक्स एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन, क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स
डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स हम जानते हैं कि पावर एक्स का अवकलन जो होता है कि पावर एक्स होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा की पावर एक्स। अगला क्वेश्चन है e की पावर एक्स स्क्वायर। इसका हमें अवकलन करना है। हम मानेंगे y इक्वल टू e की पावर एक्स स्क्वायर एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करें। यहाँ लिखा जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हम पहले अवकलन करेंगे e की पावर x के पावर से। हम इस पूरे पार्ट को मानते हैं x डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा e की पावर x स्क्वायर। अब हमें अवकलन करना है ये जो है x स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू e की पावर x स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो पावर्स आगे आएगी, पावर में एक कम हो जाएगा तो दो में से एक को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। e की पावर x स्क्वायर 2 इंटू दो में से एक को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 1, यानी कि हमें क्या मिला 2x e की पावर x स्क्वायर। ये हमारा अगला फार्मूला है अंडर रूट एक्स। इसका अंडर रूट एक्स टू आर एक्स की पावर 1/2। हम मानेंगे माना y इक्वल टू अंडर रूट एक्स, क्योंकि एक्स के सापेक्ष ये तो हमें बात करना है, दोनों बच्चों का अवकलन करने क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स की पावर एक्स अंडर रूट है, अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। यहाँ पर लिखा गया है एक्स की पावर 1/2। इसका भी डिफरेंशिएशन यानी अवकलन इसी फार्मूले से होगा एक्स की पावर n से। तो क्या होता है घात आगे आती है, घात में कम कर दिया जाता है, यानी 1/2 आगे आ गया, 1/2 में से 1 को हमें हटाना है। डी वाई बाई डी एक्स 1/2 2 डी वाई बाई डी एक्स 1/2 एक्स 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे -1 आएगा 2। अब हमें घात को पॉजिटिव बनाना है। पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको हम बटे में ले आए तो पावर हमारी हो जाएगी पॉजिटिव में। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1/2 और 2 के साथ अगर एक्स की पावर 1/2 लिख दिया जाए तो पावर हो जाएगी पॉजिटिव, क्योंकि पहले ऊपर डी वाई बाई डी एक्स 1/2 जिसकी पावर 1/2 होता है उसका मतलब होता है अंडर रूट, तो इसको लिख सकते हैं हम अंडर रूट। ये हो गया हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है x प्लस 5 की पावर 5। इसका हमें अवकलन करना है। हम मान लेते हैं y इक्वल टू x प्लस 5 की होल पावर 5। लिखेंगे x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करना है, इसलिए क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स प्लस 5 की होल पावर। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज देखने की ये है कि इसमें जितने पार्ट दिए जाते हैं हमें प्रत्येक पार्ट का अवकलन करना है, कोई भी पार्ट में छोड़ना नहीं। जैसे कि डी वाई बाई डी एक्स, अब इस पूरे पार्ट को हम मान लेते हैं एक्स है हमारा, एक्स प्लस 5 को हम एक्स मान लेते हैं। तो अगर हम इस पूरे पार्ट को एक्स माने हैं तो ये इसकी पावर जो है ये हो जाएगी एक्स की पावर 5। अब यानी कि इसका अवकलन जो होगा पहले होगा एक्स की पावर 5 यानी एक्स की पावर n के साथ। तो क्या होगा
5 आगे आएगा और 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। हो गया। अब हमें अवकलन करना है जो ये अंदर लिखा गया है x प्लस 5, तो हो जाएगा डी अपान डी एक्स, एक्स प्लस 5 डी वाई बाई डी एक्स 5 एक्स प्लस 5, 5 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 4। अब हमें अवकलन करना है अंदर वाले पार्ट, डी अपान डी एक्स इस पे लगेगा एक्स पे प्लस लगाएंगे डी अपान डी एक्स इस पे लगेगा 5। फॉर्मूले में हमें एक चीज बताना भूलिए, किसी भी अचर राशि का जो अवकलन होता है वो शून्य होता है। जैसे डी अपान डी एक्स कांस्टेंट टर्म यानी सी फॉर होता है कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म का जो अवकलन होता है हमेशा जीरो होता है। जितनी संख्याएं हैं ए बी सी डी ये सारी चीजें अगर किसी भी क्रम के साथ लगी हुई है डी अपान डी एक्स के रूप में, तो इसका अवकलन जो होता है वो जीरो होता है। जैसे देखते हैं डी वाई अपान डी एक्स 5 एक्स की पावर एक्स प्लस 5 की पावर 4 इंटू एक्स का अवकलन करेंगे तो हमने बताया 1 आएगा, इसका अवकलन करेंगे तो 0 है। 1 में 0 को ऐड करेंगे तो 1 ही मिलना है। डी वाई बाई डी एक्स 5 एक्स प्लस 5 की होल पावर 4 इंटू 1, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें वही मिलेगा, ये जाएगा 5 एक्स प्लस 5 की होल पावर 4, ये हमारा नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8, इसका हमें अवकलन करना। सिमिलरली वैसे y इक्वल टू मान लेंगे 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8, ये मान लेंगे तो होगा क्या, लिखेंगे x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करना है, यानी कि हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स डी अपान डी एक्स डी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 डी वाई बाई डी एक्स डी अपान डी एक्स 3x स्क्वायर डी अपान डी एक्स 4x डी अपान डी एक्स 8 डी वाई अपान डी एक्स डी का तो अवकलन होगा नहीं क्योंकि ये संख्या है, संख्या आगे आ जाएगी। अवकलन किसका होगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का हम अगर अवकलन करेंगे एक बार इसको एक लाइन बढ़ा देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का अवकलन होगा नहीं, इसे आगे लिख देते हैं, यहाँ पर तो बचेगा एक्स डी अपान डी एक्स 8 डी वाई बाई डी एक्स, 3 का तो अवकलन होना नहीं था, x की पावर 2 का अवकलन करेंगे तो 2 आगे आएगा, 2 में से 1 कम हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर कितना बचेगा 1। ऐसे यहाँ पर 4 है, x का अवकलन इतनी बार किए तो हमारा 1 ही आया, तो x का अवकलन 1। ये हमारी संख्या अचर राशि, अचर राशि का अवकलन होता है 0, यहाँ पर 0 हो जाएगा। पहला आंसर में क्या मिला, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3 × 6 x प्लस 4 करना 4, ये हमारा आंसर नोट कर लीजिए। अगला है नंबर क्वेश्चन 4x क्यूब प्लस 8x की पावर 1.2 प्लस 9x पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर, इसका हमें अवकलन करना है। क्या करेंगे, y इक्वल टू फिर से मानना पड़ेगा, माना y इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 8x की पावर 1.2 प्लस 9x की पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर, लिखेंगे x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर,
एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स 4x क्यूब प्लस 8x की पावर 1.2 प्लस 9x की पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर। पहली लाइन से होगा dy बाई डी एक्स डी अपॉन डी एक्स 4x क्यूब प्लस डी अपॉन डी एक्स 8x की पावर 1.2 प्लस डी अपॉन डी एक्स 9x की पावर 5 माइनस डी अपॉन डी एक्स 3x स्क्वायर। अगला dy बाई डी एक्स 4 का अवकलन होना नहीं, 4 आगे डी अपॉन डी एक्स का अवकलन होगा x की पावर 3 का डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पर 8 का अवकलन नहीं होगा, होगा अवकलन डी अपॉन डी एक्स की पावर 1.2 का, यहाँ पर 9 आगे डी अपॉन डी एक्स की पावर 5 माइनस 3 डी अपॉन डी एक्स की पावर 2। क्या होगा dy बाई डी एक्स और x की पावर 3 का अवकलन करेंगे तो 3 आगे आएगा, 3 में 1 कम हो जाएगा यानी कि हो जाएगा 2। यहाँ पर करेंगे 8 आगे 1/2 आगे आएगा, 1/2 में 1 कैंसिल कम होगा यानी कि 1.2 माइनस 1 प्लस 9 5 आगे आएगा, 5 में 1 कम होगा यानी कि 4। यहाँ पर 3 2 आगे आएगा, 2 में 1 कम होगा यानी 1 dy बाई डी एक्स 4 3 या 12 4 12 x स्क्वायर 2 2 4 8 माइनस 4 x की पावर 2 2 माइनस 1 यानी कि आएगा माइनस 1/2 प्लस 9 5 45 x की पावर 4 माइनस 3 19 6x। आप इसे भी आंसर बना सकते हैं अथवा डी अपॉन डी एक्स 12x पावर 2 माइनस 4 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 45x की पावर 4 माइनस 6x ये हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा है लाभ के रूप में लाभ 4x क्यूब। लाभ 4x क्यूब का अवकलन क्या होगा तो पहले हम यहाँ मानेंगे y इक्वल टू लाभ 4x dy बाई डी एक्स यहाँ लिखना है x के सापेक्ष, तो आपको बोलना नहीं है dy बाई डी एक्स डी अपॉन डी एक्स लाभ 4x क्यूब dy बाई डी एक्स। अब इस पूरे पार्ट को हम मान लेते हैं x, तो log x का अवकलन क्या होता है 1/x यानी 1/4x की पावर 3 हो गया। अब d अपॉन dx किस पे लगेगा 4x क्यूब, dy बाई dx इक्वल टू हो जाएगा 4 1/4x क्यूब। यहाँ पर 4 का अवकलन तो होगा नहीं, अवकलन होगा x की पावर 3 का, तो x की पावर 3 का अवकलन होगा 3 आगे आएगा, 3 में 1 कैंसिल यानी कि 2, 4 से 4 कैंसिल dy बाई dx इक्वल टू 3x स्क्वायर 5x क्यूब। यहाँ 2 है, 2 बार x है, इसका मतलब है कि x 2 बार है, यहाँ x की पावर 3 इसका मतलब x 3 बार, तो 2 बार से 2x से 3x कैंसिल होगा तो कम से कम 1x ये मान ये हमारा आंसर। अगला है अगला क्वेश्चन लिखा है लाभ 5x की पावर, इसका हमें हल करना है। पहले इसमें क्या करेंगे y इक्वल टू मानेंगे, अब यहाँ पहले फार्मूला हम देखते हैं कि log n की पावर n फार्मूला दिखाई दे रहा है, तो क्या हो जाएगा log n की पावर n का फार्मूला n log n यानी 3 log 5x। अब dy बाई dx इक्वल टू d अपॉन dx, 3 का अवकलन होना नहीं, किसका अवकलन होगा log 5 dy बाई dx। अब इस पूरे पार्ट को हम x मानते हैं तो log x का अवकलन क्या होगा 1/x यानी 3 को पहले से लिखा है, ये हो जाएगा 5x। अवकलन किसका होगा 5x का, यानी प्रत्येक पार्ट का हमें करना है, पहले पूरे पार्ट का किए उसके बाद 5x का होगा, अगर कुछ और होता है तो उसका भी करते हैं, ऐसे बढ़ता है dy बाई dx
डी अपान 5x। इसका अवकलन करेंगे तो 5 का होना नहीं, x का होगा, x का होता है 1, अब 5 से 5 कैंसिल, dy बाई dx इक्वल टू हो जाएगा 3 अपान x। ये हमारा आंसर। अगला है अगला हमारा है sin 3x, दो नंबर है cos 5x, तीन नंबर है tan 5x, ऐसे। तो इसका हमें अवकलन करना है, तो क्या करेंगे, एक क्वेश्चन और है लाग का ही है, देख लीजिए। वो नंबर लाग ax प्लस b। पहले इसको हम देखते हैं, y इक्वल टू क्या मानेंगे, साइन 3x। देखेंगे x के सापेक्ष दोनों बच्चों का अवकलन करने पर x के सापेक्ष, ये आपको प्रत्येक सवाल लगाने से पहले लिखना जरूरी है। dy बाई dx d अपान dx साइन 3x d अपान dx। अब साइन x, इस 3 को हम 3x को पूरे पार्ट को मान लेते हैं x। साइन x का अवकलन क्या होता है, cos x। cos लिखेंगे, x के स्थान पर हमारा 3x है। अब हमें अवकलन किसका करना है, 3x। हो जाएगा dy बाई dx cos 3x, और 3x का करेंगे तो 3 आएंगे, x का अवकलन 1 होता है, तो नई लाइन से क्या हो जाएगा, dy बाई dx 3 cos 3x। ये आंसर। अगला है, ये भी उसी फॉर्मूले से होगा, देख लेते हैं tan x का थर्ड नंबर। अगला हमारा है y इक्वल टू tan 5x। यहाँ भी करेंगे x के सापेक्ष दोनों बच्चों का अवकलन करने पर हो जाएगा dy अपान dx इक्वल टू d अपान dx tan 5x। dy अपान dx इक्वल टू d अपान dx tan 5x। tan x का अवकलन बताया थे आपको, होता है sec स्क्वायर। जब लिखेंगे स्क्वायर लगाएंगे, x के स्थान पर हमारा 5x है तो 5x हो जाएगा। पुनः हमें अवकलन किसका करना है, अभी 5x का। dy बाई dx इक्वल टू sec स्क्वायर 5x। 5x का अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 5, तो dy बाई dx इक्वल टू क्या मिला, 5 sec स्क्वायर 5x। ये हमारा आंसर। अगला है log ax प्लस b। इसका भी देख लेते हैं क्या होगा, log ax प्लस b। log ax प्लस b का हो जाएगा y इक्वल टू क्या मानेंगे, log ax प्लस b। लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई dx d अपान dx log ax प्लस b dy अपान dx। यहाँ पर पहले इस पूरे पार्ट को x मान लेते हैं, तो log x का अवकलन होता है 1 अपान x यानी ax प्लस b। d अपान dx इसका होगा ax प्लस b। dy बाई dx 1 अपान ax प्लस b। इस पार्ट में अवकलन करेंगे तो ये हमारा कांस्टेंट टर्म है, d अपान dx ax पर लगेगा, d अपान dx पर लगेगा, हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू 1 अपान ax प्लस b। ax का अवकलन करेंगे तो a का होना नहीं है, x का होगा 1 आएगा, इसका करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, केवल 1 a। तो नई लाइन से हो जाएगा a अपान ax प्लस ये हमारा। नोट कर लीजिए, आगे